राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 24। उरु सुपर्ण भुजयोः अधि शोभमानौ ओजनिधि अतसिका कुसुम अबभावसो व्यालंबी पीत वर वाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभी नितंब बिंबम उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमाना भोजो निधि अतसिका कुसुमभासो व्यालंबी पीतवरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम उरु स्वपर्ण भुजयोरधिशोभमाना भोजो निधि अतसिका कुसुमभासो व्यालंबी पीतवरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम उरु स्वपर्ण भुजयोरधिशोभमाना भोजो निधि अतसिका कुसुमाभासो व्यालंबी पीतवरवाससी वर्तमान कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम
सुपर्णभुजयोरधिशोभमाना निधि पृथ्वीना कुसुमावभासो माताएं। उरु दोनों जंघाएं सुपर्ण गरुड़ की, भुजयो दो कंधे, अधि ऊपर, शोभमानव सुंदर, ओजनिधि समस्त शक्ति का आगार, अतसिका कुसुम अलसी के फूल की, अभासो कांति जैसी, व्यालंबी लटकते हुए, पीत पीला, बर श्रेष्ठ, वाससी वस्त्र पर, वर्तमान रहकर, कांची कलाप करधनी से, परिरंभी घिरा हुआ, नितंब बिंबम गोलाकार नितंब। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफ़ेद नीली हैं, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो वे जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीताम्बर पर टिकी हुई है। तात्पर्य: भगवान समस्त बल के आगार हैं और उनका यह बल उनके दिव्य शरीर की जंघाओं में बसता है। उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे त्याग, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी गई है कि वह भगवान के दिव्य रूप का पांवों के तलवों से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों, जांघों की ओर उठकर अंत में मुख का ध्यान करे। भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांवों से शुरू होती है। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही प्रदर्शित होता है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश है अथवा भगवान द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाला वेश है। यह वस्त्र भगवान के टखनों तक लटकता है। इस प्रकार चूँकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथाकथित योगियों में प्रथा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल ध्यान योग का
वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक योगी को ध्यान करना चाहिए। वर्तमान में बहुत ही प्रसिद्ध है ध्यान। बहुत सारे अध्यात्मवादी हैं जो लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन लोग अपनी अज्ञानतावश वास्तव में जानते नहीं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, किस पर करना चाहिए, है ना। बस तथाकथित कुछ साधु किसी पर भी ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं तो वो लगा लेते, पूछते नहीं कि वास्तव में कैसे हमें ध्यान लगाना, किस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो प्रपाद यहाँ पर लिख रहे हैं काल्पनिक वस्तु पर। सामान्यतः जो निराकारवादी होते हैं तो वो एक कल्पना करते हैं, जैसे मायावादी हैं 5 रूपों की कल्पना करते हैं। साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणो रूप कल्पनम, कि अपनी साधना के लिए कि अभी हम बद्ध हैं प्रकृति में, तो इसलिए हमें साधना की आवश्यकता है, तो अभी एक कल्पना करनी है एक रूप की, और कल्पना करके उनकी पूजा करनी है। तो ऐसे 5 रूपों की, दुर्गा, शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, इस प्रकार से वो कल्पना करते हैं, है ना। उनका मानना है कि ये है नहीं, ये सब रूप जो है वास्तव में है नहीं, लेकिन अभी हमें कल्पना करना है, और उसके बाद साधना के बाद तो फिर हमारा ही रूप जागृत हो जाएगा, तो हम ही खुद जो है ईश्वर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से कल्पना करते हैं। या तथाकथित साधु जो हैं वो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। वो लोग पूछते भी नहीं कि वास्तव में ध्यान किस पर लगाना चाहिए, है ना। जैसे कोई बोले आपको कि आप जो है चूचू पर ध्यान लगाइए, तो क्या प्रश्न होना चाहिए, है ना। क्या प्रश्न होना चाहिए? कोई अगर बोले कि आप जो है ध्यान लगाइए चूचू पर, तो क्या होना चाहिए प्रश्न? चूचू क्या है है ना। ये जो है पहला प्रश्न होना चाहिए कि ये है क्या आखिर में। तो वर्तमान में जो है ढोंगी साधु बोलते हैं ये इस पर ध्यान लगाइए, लाइट पर ध्यान लगाइए, यहाँ ध्यान लगाइए, वहाँ ध्यान लगाइए, है ना। या भगवान पर बोलते हैं कि भगवान पर ध्यान लगाना है। तो पहले पूछना चाहिए कि वास्तव में भगवान है कौन, भगवान है क्या, है ना। बस ध्यान लगाना चालू कर देते हैं, पूछते ही नहीं है भगवान है क्या, और ध्यान लगाना चालू कर देते हैं। तो उसका परिणाम इसलिए हम देखते हैं कि नहीं आ पाता, है ना। तो ध्यान लगाना है तो पहले प्रश्न होना चाहिए कि वास्तव में भगवान है क्या, भगवान है कौन। इसलिए प्रपात बता रहे हैं यहाँ पर भगवान अर्थात षड ऐश्वर्यपूर्ण, है ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य यश्चैव सन्नम भगतिंगना। ये पराशर मुनि भगवान शब्द की परिभाषा देते हैं, इनको भगवान कहा गया है ना। और ये कौन है? एकले ईश्वर कृष्ण, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं में ये सारे ऐश्वर्य है। उसके अलावा और किसी में संपूर्ण मात्रा में ये 6 ऐश्वर्य नहीं है। कुछ कुछ मात्रा में हो सकते हैं लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इन सभी ऐश्वर्यों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए ये प्रथम प्रश्न उठना चाहिए ध्यान लगाने से पहले कि भगवान वास्तव में है क्या, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। तब वास्तव में हम ध्यान की पूर्णता के स्तर पर पहुंच पाएंगे ना। अभी तो पता ही नहीं है लोगों को कोई भगवान कौन है, किसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाना बस चालू कर देते हैं। तो क्या है, ऐसे कई कई वर्षों तक ध्यान लगाते रहते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ पाता, उनको कोई परिणाम नहीं मिलता, और अंत में फिर क्या होती है, निराशा हाथ लगती है, फिर निराश हो जाते हैं, है ना। तो वो मार्ग को फिर छोड़ देते हैं, अलग मार्ग को अपनाते हैं। ऐसे अलग अलग जगहों में ध्यान लगाने के लिए वो भटकते रहते हैं, और जो ढोंगी साधु है वो उनको ध्यान के नाम पर ठगते रहते हैं, है ना। क्योंकि वास्तविक ध्यान के लिए वो जिज्ञासा ही नहीं कर रहे हैं कि भगवान पर ध्यान लगाना है तो वास्तव में भगवान पहले है कौन, वो हम समझे। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल वास्तव में ये प्रक्रिया को वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में जो ध्यान लगाना चाहता है, तो जो महान महान योगी, सामान्यतः हम देखते हैं कि ऐसे जो ध्यानी हैं वो शिव जी को अपना आदर्श मानते हैं, है ना। क्योंकि शिव जी को बहुत बड़ा वो ध्यानी और योगी एक मानते हैं। लेकिन ऐसे शिव जी, ब्रह्मा जी, वो किस पर ध्यान कर रहे हैं, वो किसका ध्यान लगा रहे हैं, है ना। श्रीमद् भागवत में बताया गया, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवेर वेदे सांग पद क्रमो परिषदि गायन्ति यम श्यामगा धानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यामतम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कि ब्रह्मा, यम, ब्रह्मा, वरुणेन्द्र
है ना, सभी देवी देवता जो है, रुद्र, वो सब जिनकी स्तुति कर रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े ये सब योगी हैं ना, शिव जी महान योगी, हमेशा जो है ध्यान में वो लीन रहते हैं, ध्यान में ही लगे रहते हैं। लेकिन किसके ध्यान में? राम के ध्यान में, है ना। पार्वती जी पूछती हैं एक बार शिव जी से कि आप निरंतर किसका ध्यान करते रहते हैं? इस जगत में सारे जो हैं योगीगण हैं, ध्यानीगण हैं, वो तो आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो शिव जी बताते हैं, मैं अपने आराध्य राम का ध्यान करता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने, उनका मैं ध्यान करता हूँ। तो राम कोई निराकार नहीं है ना, उनके स्वरूप का यहाँ पर भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं कि जो ध्यान करते हैं तो वो ध्यान की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। तो उसकी शुरुआत होती है, पहले तो समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर हमें ध्यान करना है और भगवान वास्तव में कौन है। भगवान का एक स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है, तब ध्यान की प्रक्रिया में हम लग पाएंगे। अगर ये हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, है ना, हम जैसे जो हैं साधारण जीव होते हैं उस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, तो उसको समझ करके फिर उन पर हमें ध्यान लगाना है, उनके शरीर के अंगों पर यहाँ पर बताया जा रहा है, तब ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश होता है। उससे पहले जो भी ध्यान सब कर रहे हैं वो समय का बर्बादी, समय की व्यर्थता है केवल, है ना, नाम मात्र के लिए वो ध्यान ठगे जा रहे हैं ध्यान के नाम पर। तो यहाँ से बताया जा रहा है शुरुआत कैसे होती है, ध्यान की प्रक्रिया उनके पांवों से शुरू होती है, भगवान के चरण कमलों से ध्यान करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हमें चरण कमलों का सर्वप्रथम ध्यान करना चाहिए, फिर धीरे धीरे भगवान के घुटने, भगवान की जंघाएं, भगवान की नाभि, भगवान का वक्षस्थल और फिर भगवान का जो है सुंदर मुख, इस प्रकार से पूरे भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये वास्तविक ध्यान है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन इस प्रक्रिया का अगर पालन नहीं कर रहा है तो फिर करोड़ों जन्मों तक भी वो ध्यान करता रहे, उससे को कुछ लाभ होने वाला वास्तव में नहीं है ना, केवल समय अपना वो व्यर्थ गवा रहा है। तो इसलिए भक्तों के लिए यहाँ पर बताया है कि उन्हें भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए, है ना, जो कि जिनको कि ऐसे चरण कमल जो महान योगी शिव जी हैं वो भी स्वयं इनको धारण करते हैं, है ना, भगवान के चरण कमलों से निकली गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं शिव जी, वर्णन किया गया है। तो इसलिए हमें उन चरणों का ध्यान करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए चरण कमलों का ध्यान? भगवान के चरण कमल जो हैं बहुत ही दिव्य हैं और भक्तों के लिए एक आनंद का उनको स्रोत बताया गया है ना। जैसे भौरे निरंतर फूल से आकर्षित रहते हैं, उसके आसपास जो है मंडराते रहते हैं, तो ऐसे भगवान के चरण कमलों में वो आनंद है, वो दिव्यता है कि भगवान के भक्त भौरे के समान निरंतर उनके चरण कमलों में आसक्त रहते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे हमने पूर्व के श्लोकों में देखा कि लक्ष्मी जी, सामान्यतः लक्ष्मी को चंचल कहा गया है ना, लक्ष्मी जी का एक नाम है चंचला, एक स्थान पर कभी भी वो स्थिर नहीं रहती हैं, है ना, अलग अलग जगहों में वो परिवर्तित होती रहती है। लेकिन भगवान के चरण कमलों का जो रस है वो उससे इतना वो आसक्त हैं कि उनके चरण कमलों की सेवा को वो कभी भी नहीं छोड़ती हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी निरंतर भगवान विष्णु के जो है चरण कमलों की सेवा करती रहती है, उनके चरणों को छापती रहती हैं। वो सामान्यतः जबकि चंचला है, वो कभी भी एक स्थान पर नहीं रहती हैं, लेकिन ऐसी वो आसक्ति है भगवान के चरण कमलों की कि ऐसे लक्ष्मी जी जैसे जो भक्त हैं सभी निरंतर भगवान के चरण कमलों से आसक्त रहते हैं। और भगवान के भक्ति ही नहीं, स्वयं भगवान भी जो है उसका रसास्वादन करना चाहते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान इस लीला को करने के लिए बाल रूप लेते हैं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो मैं उन बाल मुकुंद को प्रणाम करता हूँ जो कि बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक जो है बरगद के पत्ते पर लेटे हुए हैं, है ना, और उनके कर कमलों का करार बिंदे न पदार बिंदम, कर कमलों का मैं ध्यान करता हूँ, उनके पदार बिंद चरण कमलों का मैं ध्यान करता हूँ, मुखार बिंदेन उनके मुखार बिंद का मैं
ध्यान करता हूँ, जो कि एक बाल रूप में वहाँ पर लेटे हुए हैं। तो प्रपाद इसका वर्णन करते हुए करते हैं एक तात्पर्य में 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 4थे श्लोक में प्रपाद बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं। चूँकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठों में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा। सारे भक्तगण निरंतर भगवान के चरणों से आसक्त रहते हैं, तो भगवान भी विचार करते हैं कि जरूर कुछ इसमें जो है आनंद होगा। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं, जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है, अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी भी अपना स्वाद लेते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस लीला में भगवान एक बट पथ पर लेटे हुए हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना अंगूठा चूस रहे हैं, है ना। तो उसका आंतरिक कारण ये है कि वास्तव में भगवान जो है अपने चरण कमलों के रस का आस्वादन कर रहे हैं है ना, कि मेरे चरणों की क्या महिमा है कि भक्तगण निरंतर जो है इससे आसक्त रहते हैं। तो भगवान भी उस आनंद को लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या है अपने वास्तविक स्वरूप में लेंगे तो क्या थोड़ा सा वो महान भक्तों के लिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवताओं के लिए एक निंदा की जैसी बात हो जाएगी, है ना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति अगर हम देखें अपना अंगूठा मुंह में ले तो लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो, है ना, पागल हो क्या है ना, मुंह में अंगूठा ले रहे हो। लेकिन बच्चा अगर करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा तो इसलिए क्या है, अगर उस रूप में करता है भगवान अपने वास्तविक रूप में अगर करें तो फिर देवी देवता जो है कि भगवान क्या कर रहे हैं ये है ना, इस प्रकार से हो सकता है। तो इसलिए भगवान क्या बाल रूप में यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, वो आस्वादन ले रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन लीला ये है कि वास्तव में भगवान आस्वादन कर रहे हैं अपने चरण कमलों का स्वयं, कि क्या इसमें रस है ऐसा कि निरंतर जो है मेरे भक्तगण सदा इससे लालायित रहते हैं, है ना, इससे जो है भोरों के समान पूरा चरण कमलों के अंगूठों में आसक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही महिमा। तो ऐसे चरण कमलों का ध्यान करने के लिए बताया गया है कि एक योगी को जो है सबसे शुरुआत करनी चाहिए भगवान के इन जो है दिव्य चरण कमलों का हमें ध्यान करने का। क्यों ध्यान करना है, क्योंकि चरण कमलों के माध्यम से जो इस भौतिक संसार में भक्त हैं उनकी जो ग्रंथियां बंधी हुई है वो सभी ग्रंथियों को भगवान ऐसे भक्त जो चरण कमलों में आसक्त होते हैं वो काटते हैं। जब पृथु महाराज के राज्य में 4 कुमार का आगमन होता है, वो 4 कुमार जो कि पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान के इस स्वरूप से आसक्त, वास्तविक स्वरूप से वो आसक्त नहीं थे, और आत्माराम का उनका स्तर बताया गया है, अपने में ही जो है आनंद में वो मग्न थे। लेकिन जब भगवान के धाम गए और चरण कमलों के अंगूठों का उन्होंने जो है दर्शन किया, वहाँ पर तुलसी पत्र भगवान के चरण कमलों में जो निरंतर अर्पित रहती है उसकी सुगंध को उन्होंने लिया, तो तुरंत क्या हो गए, वो उन चरण कमलों से आसक्त हो गए। तो जब उनका आगमन महाराज पृथु के राज्य में होता है, तो महाराज पृथु एक नर लीला कर रहे हैं, वास्तव में भगवान के ही अवतार हैं। तो उनके आगमन होने पर उनसे जिज्ञासा करते हैं कि हम जैसे जो हैं गृहस्थ हैं साधन, तो कैसे ये सब कर्मों की ग्रंथियों से निकल सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सुंदर भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए सनत कुमार कहते हैं, यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम गृथ मुद ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध स्त्रोत्रो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। कि अगर कोई जो है ये कर्मों की ग्रंथि से निकलना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, भज वासुदेवम, भगवान के जो है वासुदेव के चरण कमलों की उपासना करनी चाहिए। तो वो कैसे हैं बताया गया है, यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, कि भक्तगण जो भगवान के चरण कमलों के अंगूठों में, विलास का अर्थ है अंगूठे, उनसे आसक्त रहते हैं, उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो कर्माशयम ग्रथित है, जो कर्म के कारण जो अलग अलग ग्रंथियाँ उत्पन्न हुई हैं, गांठ पड़ जाती है इस भौतिक जगत में, हम देखते हैं भगवान ऋषभदेव पंचम स्कंद में वर्णन करते हैं कि ये गांठ कैसे पड़ती है, एक के बाद एक स्त्री पुरुष आकर्षण से,
है ना। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहू अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तिर जनस्य मोहयम अहम ममेति, कि एक के बाद एक के बाद एक हृदय में गांठ पड़ती जाती है। तो ये जो गांठ पड़ी हुई है कर्माशयम ग्रथित, भगवान के चरण कमलों में जो भक्त सेवा में लगते हैं तो क्या होता है, उद ग्रंथि संत, भगवान जो है ऐसे भक्त जनों के कर्मों को समूल रूप से, उद ग्रंथि का अर्थ है समूल रूप से नष्ट कर देते हैं, है ना। और दूसरी तरफ जो रिक्त है तद्वन रिक्त मतयो यतयो विरुद्ध है, यहाँ पर रिक्त मतलब अर्थात जो भक्ति से रहित हैं, जिनके जिनमें भक्ति नहीं, अर्थात कर्मी ज्ञानी और योगी जो कि भक्ति से रहित हैं, वो इन कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए कई कई वर्षों तक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रुद्ध अर्थात जो इंद्रिय वेग की जो तरंगों का प्रभाव है, स्त्रोतोगनास्त अर्थात इंद्रिय वेग की तरंगे, उनको लहरों के समान बताया गया। जैसे नदी में निरंतर लहरें उठती रहती हैं एक के बाद एक, तो उन लहरों को रोक पाना बहुत कठिन है, सरल नहीं है ना, इतना तीव्र उनका जो है वेग होता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों का वेग इतना तीव्र बताया गया है कि कोई भक्ति से अगर रहित है, कर्मी ज्ञानी योगी, तो वो प्रयास से कभी भी इंद्रियों के इन वेगों को वो नहीं रोक सकता है ना। इसलिए यहाँ पर बताया है कि वो नहीं रोक पाते, प्रयास करने पर भी चाहते हैं इंद्रियों के वेगों को रोकना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि भक्ति से रहित हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा में नहीं लगे हैं, है ना। उसकी दिव्यता को वो साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ भक्तगण निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, तो उस कारण से बहुत सरलता से वो ये इंद्रिय वेगों को जीत पाते हैं, है ना। तो इसलिए सनत कुमार कहते हैं कि भज वासुदेवम, ऐसे भगवान जो है वासुदेव का भजन करना चाहिए, उनके चरण कमलों का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान के जो चरण कमल हैं उसका ध्यान करने का अर्थ क्या है ना, वो समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए बताया गया है, शिलवाद वर्णन करते हैं कि भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करना अर्थात भगवान के चरणों में अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं, उन चिन्हों पर ध्यान करना वास्तव में, और उन चिन्हों का महत्व समझने का प्रयास करना, जिनके माध्यम से वो चिन्ह जो हैं प्रदर्शित करते हैं कि भक्त के जिनमें जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं या सब चीज़ें हैं, वो सारी उन चिन्हों के माध्यम से भगवान दूर करते हैं, जो उनके ऐसे चरण कमलों में हमेशा शरणागत होते हैं। तो इसलिए अलग अलग भगवान के दोनों चरण कमलों में चिन्ह बताए गए हैं। भगवान के दाएं पैर में 11 चिन्ह बताए गए हैं और भगवान के बाएं पैर में 7 जो है चिन्ह बताए गए हैं। तो ये हर एक चिन्ह का जो है अपना महत्व है भक्त के जीवन में, जिससे कि भक्त जो है, भक्त के लिए भगवान सारे उसके जीवन की जो बंधन है उनको नाश करते हैं। तो हम थोड़ा सा समझने का जो है प्रयास करेंगे कि भगवान के इन चरण कमलों में चिन्हों पर हमें ध्यान लगाना है, तो इनका महत्व वास्तव में क्या है, जिससे कि वास्तविक रूप से हम भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान लगा पाएँ। तो भगवान के जो दाएं चरण में 11 चिन्ह बताए गए हैं, उसमें से पहला चिन्ह है जौ का चिन्ह बताया गया है। और ये जौ का जो चिन्ह है, तो इसका अर्थ है कि जो भी भगवान की जो है सेवा में इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो उनको क्या है, अलग अलग, जैसे 6 ईश्वर के बारे में हमने श्रवण किया, 6 ईश्वर भगवान के बताए गए हैं। तो ऐसे सभी जो है ऑपुलेंस, ऐश्वर्य भगवान के भक्तों को इन चरण कमलों की सेवा में लगे रहने से अपने आप प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये चिन्ह जो है वो सूचित करता है। भक्त चाहते नहीं हैं, भक्त ऐश्वर्य भोग वो सब नहीं चाहते, लेकिन अपने आप सारे ऐश्वर्य हैं। एक अन्यत्र एक श्लोक में बताया गया, मुक्ति स्वयं विकलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गते समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम मुक्ति ये सब जो है एक भक्त के आगे प्रार्थना करते रहते हैं हाथ जोड़ करके कि आप हमें जो है स्वीकार कर लीजिए, लेकिन भक्त उनको स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे सारे जो हैं ऐश्वर्य को ये सूचित करता है जौ का चिन्ह, कि भक्तगण जो हमेशा भगवान के चरणों में आश्रित है उनको सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा चिन्ह बताया गया है चक्र भगवान के दाएं पैर में। तो ये चक्र सूचित करता है 6 जो शत्रु हैं भक्त के जीवन में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य,
है ना। जब तक ये अनर्थ हैं, ये शत्रु है, पूर्ण रूप से हम भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हो पाते। तो इसलिए बताया गया है काम क्रोध लोभ मोह मदादि अविष्ट ये सब ना छाड़ी किसे पावे राधा कृष्ण। जब तक हम इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक राधा कृष्ण जो है चरणारविंद की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये चक्र जो है ये सूचित करता है कि जिन्होंने भी भगवान के चरण कमलों में शरण ली हैं तो ऐसे 6 शत्रुओं को पूर्णतः समूल रूप से अपने भक्त के जीवन में भगवान नष्ट कर देते हैं इस चक्र के माध्यम से, कि इसका सूचक है। फिर तीसरा चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा। एक ऊर्ध्व रेखा जो होती है जैसे, तो ऊर्ध्व रेखा यह सूचित करती है कि भगवान के भक्त जो हैं वो इस ऊर्ध्व रेखा के माध्यम से भगवान के धाम को जाते हैं, जहाँ से कि कभी भी इस जगत में, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में वापस यहाँ पर लौटना नहीं होता है ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा धाम जहाँ पर कि एक बार जा कर के फिर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना होता। तो ये ऊर्ध्व रेखा उसको सूचित करती है कि भगवान के भक्त इसके माध्यम से जो है ब्रजा नदी को पार करके और भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं, जहाँ से कि फिर दोबारा इस जगत में नहीं आते। फिर चौथा कमल का चिन्ह बताया गया है। जो कमल का चिन्ह है वो जैसे एक हंस होता है, तो हंस क्या है, कमल की नाल में वो निरंतर जो है आसक्त रहता है, क्योंकि उसको इतना वहाँ पर जो है अमृत रस प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कमल जो है सूचित करता है कि भगवान के भक्त जिन्होंने भगवान के जो है चरण कमलों की शरण ली है, तो इस प्रकार से उनको जो है अमृत का आस्वादन होता रहता है इसके माध्यम से। तो इसकी सूचना यहाँ पर प्रकट करता है। फिर पांचवा अंकुश बताया गया है चिन्ह भगवान के दाएं पैर में। जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, अंकुश का प्रयोग किया जाता है ना। एक महावत जो है वो हाथी को उसके माध्यम से बस में करता है। तो ऐसे भगवान इस अंकुश चिन्ह के माध्यम से जिन्होंने उनके चरण कमलों की शरण ली है, तो हाथी के समान जो बलवान मन है ना, हम देखते हैं कि मन क्या है, बहुत ही बलवान है। अर्जुन कहते हैं वायोरिव से दुष्कर्म, है ना, इसको कठिन है बस में करना। हम देखते हैं भक्ति में क्रियाओं को करते हुए निरंतर जो है मन हमारा बार बार इस संसार में इंद्रिय भोग में भागता रहता है ना, प्रयास करते हैं फिर भी, और कई बार बहुत बलवान जो है हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस अंकुश के माध्यम से, इस चिन्ह के माध्यम से जो हाथी के समय बलवान मन है, इतना शक्तिशाली है, तो भगवान क्या है उसको कंट्रोल करते, उस पर अंकुश लगाते हैं। मन जो भगवान के चरण कमलों के अलावा अन्य चीज़ों में भाग रहा है, तो उस पर इस प्रकार से अंकुश होता है। फिर छठवां चिन्ह बताया गया है ध्वज, झंडा एक जो होता है, मंदिर में भी हम देखते हैं झंडा हम फहराते हैं, लगाते हैं हर एक मंदिर में इस प्रकार से। तो ये झंडा जो है सभी भक्त के जीवन में जो भय है वास्तव में, है ना, उस भय को क्या है अलग अलग प्रकार से मुख्य रूप से भय क्यों उत्पन्न होता है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया, भयम द्वितीया विनिवेशत स्यात्, कि जब हम अपनी पहचान भगवान से ना करके और अलग वस्तु से करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, भय होता है, अपने आप को अध्यात्म बुद्धि में देखने के कारण। तो ये ध्वज जो है वो सभी भय का नाश करता है भक्त के जीवन में। फिर उसके बाद सातवां चिन्ह बताया गया है भगवान के चरण कमलों में वज्र, है ना। जैसे इंद्र का वज्र होता है, तो वज्र के माध्यम से पहाड़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको जो है चूर चूर कर देते हैं इंद्र कभी कभी। तो ऐसे ही इस वज्र के माध्यम से भक्तों के जीवन में जो पाप के पहाड़ हैं, है ना, हम देखते हैं अनगिनत जन्मों के जो है पाप हमारे जीवन में है ना, निरंतर हम कोई न कोई पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे पाप का जो है पूरा क्या है कि पहाड़ बन गया है वास्तव में, है ना, और उसकी परत जो है बहुत बड़ी है ना, बहुत लंबी है। मान लीजिए कल्पना कीजिए कि 50-100 किलोमीटर लंबी जो है ये परत है ना, तो उसको क्या है काटने में समय लगता है। इसलिए कई बार भक्त देखते हैं हम निराश हो जाते हैं, कितने समय से हम प्रयास कर रहे हैं, हम हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन पाप नष्ट ही नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए इतना लंबा जो है पहाड़ है 50-100 किलोमीटर, उसको आपने खोदना जो है चालू किया है ना, और आपने बस 2-4 किलोमीटर जो है उसको खोदा
और फिर थक गए कि पता नहीं अब तो आगे जो है रास्ता है, क्या होगा क्या नहीं है, तो निराश हो जाते हैं। और बंद कर दिया आपने तो फिर उसका लाभ नहीं, खोदते रहना है हमें, है ना। प्रयास करते रहेंगे तो फिर पूर्ण रूप से जो है वो पहाड़ को हम छेद जाएंगे, जो कितना 50-100 किलोमीटर लंबा है। तो ऐसे हमारे जो है अनर्थ हैं, सब पाप इतने हमारे हैं, तो समय लगता है इसलिए उसको, है ना, हटाने में पापों को जो है समय लगता है, लेकिन सारे जो है छिन्न हो जाएंगे। इसलिए बताया भगवान के नाम में, हरिनाम में जो है वो शक्ति है ना। ये कलयुग का एक गुण है कि इसके माध्यम से जो पहाड़ जैसे पाप हैं वो क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, है ना। सारे जो है पापों को भगवान का नाम मूल रूप से जो है चकनाचूर कर देता है। तो ये वज्र उसको दर्शाता है, भगवान का जो चिन्ह है चरण कमलों में, कि पहाड़ के जैसे जो भक्त के पाप होते हैं भगवान पूर्ण रूप से, समूल रूप से उनको नष्ट कर देते हैं। फिर 8वां चिन्ह बताया गया है छाता, भगवान के दाएं चरण में। तो छाते का अर्थ है कि बारिश से बचने के लिए हम क्या है, छाता उपयोग करते हैं, है ना। तो निरंतर क्या है, इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की बारिश हो रही है ना। हम देखते हैं चारों तरफ से जो है इंद्रिय भोग की जो है बारिश होती रहती है। तो ये छाता हमने जो है शरण ले के रखी है भगवान के चरण कमलों में। तो ये छाता जो है हमारे सिर के ऊपर हमेशा लगा रहता है। तो उससे क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति की जो बारिश है उससे हम बच जाते हैं, है ना। जैसे बारिश में अगर छाता हमने लगाया है तो फिर पानी से हम भीगेंगे नहीं, तो इसलिए छाता इसको दर्शाता है। फिर 9वां अष्टभुज ये चिन्ह होता है भगवान के चरण कमलों में। तो अष्टभुज प्रतीक है 8 दिशाओं का, है ना, कि अलग अलग जो दिशाएं हैं। तो भगवान जो है अपने एक भक्त की हर प्रकार से, हर दिशा से उसकी रक्षा करते हैं, है ना। अगर किसी भी प्रकार से उसके जीवन में इंद्रिय भोग की तरफ अगर वो प्रेरित हो रहा है तो भगवान उसको बचाने का जो है प्रयास करते हैं, उसको सही मार्ग पर, कि वो भक्ति के मार्ग पर लगा रहे। तो इस प्रकार से सभी दिशाओं से उसकी रक्षा करते हैं। फिर 10वां चिन्ह है स्वास्तिक का। सभी घरों में भी लोग देखते हैं, हम स्वास्तिक घर के सामने बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है वो शुभ का संकेत करता है, जिसके माध्यम से कि भक्त के जीवन में कभी भी कोई भी अशुभ नहीं होता है ना। सभी उसको जो है शुभ लाभ जो है वो सभी उसको प्राप्त होते हैं। तो स्वास्तिक इसको सूचित करता है। फिर 11वां चिन्ह है जम्बू फल। भगवान के चरण कमलों में 4 जो है जम्बू फल होते हैं। तो ये जम्बू फल प्रतीक है कि सारे जो है जम्बू द्वीप के जो वासी हैं, है ना, ये भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया कि जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष में फिर भारत खंड, पूरा विश्व जो है वो भारतवर्ष है वास्तव में, है ना। आज जितना हम भारत मानते हैं वो भारत नहीं है। भारतवर्ष की जो बात की जा रही है वो पूरा विश्व भारतवर्ष, और फिर वर्तमान में जो क्षेत्र है उसको भारत खंड कहा गया है ना। जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष में भारत खंड। तो ये सारे जो जम्बू द्वीप के वासी वो सब भी लोग भी भगवान के ऐसे चरण कमलों की आराधना में निरंतर लगे रहते हैं। तो ये दाएं चरण के 11 चिन्ह बताए गए हैं। फिर बाएं चरण में भगवान के 7 चिन्ह बताए गए हैं। उसमें से पहला है शंख, है ना। तो शंख ये सूचित करता है जैसे जो अपशकुन चीज़ें हैं ना उनको दूर करने के लिए हम मंदिर में भी शंख बजाते हैं। भगवान की पूजा से पहले शंख का उच्चारण बजाते हैं, या भगवान को शंख हम जल उसमें लेकर के बाद में जो है अर्पण करते हैं दीप प्रज्वलित करने के बाद। तो ये सूचित करता है कि इस प्रकार से इसके माध्यम से भगवान अपने भक्तों के जीवन में, है ना, जो अग्नि के समान ताप से वो प्रज्वलित हैं तो उनको सबको शांत करते हैं ये शंख रूपी जल से। तो इसका ये प्रतीक है शंख। फिर 13वां बताया गया दूसरा जो है ये बाएं चरण में आकाश चिन्ह होता है। तो इस आकाश के माध्यम से ये प्रतीक होता है कि भगवान के चरण कमल क्या हैं, सभी सारे संसार में जो है वो विराजमान है, फैले हुए हैं, है ना, ऑल परवर्डेड, सब जगह जो है व्याप्त है। जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है उसी प्रकार से भगवान के चरण कमल भी हर जगह व्याप्त है। तो कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर व्यक्ति जो हर जगह व्याप्त है ऐसे भगवान के इन चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। फिर
तीसरा बाएं चरण में बताया गया है धनुष चिन्ह होता है एक। तो धनुष के माध्यम से भगवान अपने भक्त के जीवन में उसकी जो है रक्षा करते हैं, है ना। धनुष हम देखते हैं, धनुष तीर बाण इसी के लिए है, रक्षा करने के लिए। तो ये चिन्ह के माध्यम से भगवान जो है रक्षा करते हैं। फिर पांचवा इसमें गोखुर चिन्ह होता है, जो गाय का खुर होता है, तो वो एक चिन्ह भगवान के चरण कमल में है। श्रीमद् भागवत में बताया कि जो भगवान के चरण कमलों की, है ना, मुक्तिदाता मुकुंद उनकी जो है सेवा में लगते हैं तो ये भव सागर क्या है उनके लिए गोखुर के समान बन जाता है ना। गाय के खुर के में भरे हुए जल के समान हो जाता है, जिसको कि लांग पाना बहुत कठिन है। भव सागर है ना, बहुत विशाल है ये, जिसमें कि सब तरह जो है जल ही जल है। सागर में अगर हम देखें तो अपने प्रयास से कोई लांग नहीं सकता, लेकिन भगवान ऐसे सागर को अपने भक्त के लिए जो उनके चरण कमलों की शरण लेता है, एक जल को गोखुर के समान बना देते हैं। तो गोखुर में अगर जल है तो फिर उसको लांगना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से भक्तगण लांग पाते हैं। फिर अगला एक चिन्ह बताया गया है इस बाएं चरण में, वो है त्रिकोण, है ना। त्रिकोण होता है, तो त्रिकोण के माध्यम से जो माया के तीन ताप है, क्लेश जो हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, जिससे कि निरंतर इस जगत में हर जीव यहाँ पर प्रताड़ित होता है, इन कष्टों को उसको जो है झेलना होता है। तो भगवान इस चिन्ह के माध्यम से, त्रिकोण के माध्यम से जो माया के तीन ताप हैं, तीन क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, उनकी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, उनको ये क्लेश प्राप्त नहीं होते। फिर अगला बाएं चरण में चिन्ह है कलश बताया गया है ना। एक कलश में जल भर करके हम रखते हैं, लोग घरों के आगे जो हैं कलश रखते हैं। तो ये साधारण कलश नहीं है, ये स्वर्ण कलश होता है। भगवान के चरण जो चिन्ह है इस प्रकार से वर्णन किया गया है। और कलश, जैसे अमृत भी कलश में उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन के समय, है ना। तो ये कलश चिन्ह सूचित करता है कि भक्त जो निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको दिव्य ये रस की इसके माध्यम से, क्योंकि इसमें अमृत होता है, तो ये अमृत की वो प्राप्ति करते रहते हैं, है ना। ये कलश जो है चिन्ह उनको अमृत का आस्वादन करवाता रहता है इस प्रकार से। फिर अगला इसमें चिन्ह बताया गया अर्धचंद्र, आधा जो है चंद्रमा। तो चंद्रमा हम देखते हैं शीतलता एक प्रकार से प्रदान करता है, उसका कार्य है ना। अगर चंद्रमा है अपने चांदनी जो है बिखेर रहा है तो रात्रि में शीतलता प्राप्त होती है। तो इसके माध्यम से भी भक्तों के जीवन में जो है पूर्ण रूप से उनको शीतलता प्राप्त होती है। फिर अगला जो चिन्ह बताया गया अंतिम, इसमें मछली का चिन्ह एक होता है। तो इस चिन्ह के माध्यम से ये प्रतीक है मछली का। जैसे मछली का गुण क्या है कि उसको अगर आप बाहर निकाले पानी से तो क्या होगा, वो तड़पेगी, है ना। उसको जल चाहिए, जल के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो ऐसे ही भगवान के भक्त, ये मछली चिन्ह जो है सूचित करता है कि इतने जो हैं वो चरण कमलों से आसक्त होते हैं कि उसके बिना वो भक्त जो हैं वो तड़पते हैं, है ना। एक क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों को भक्त छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए चेतन महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विश्व में बपाम्बुदो, कि मैं इस भवसागर में गिर गया हूँ, है ना, अपने दोषों के कारण। तो इसलिए आप क्या कीजिए, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कि कृपा करके और अपने चरण कमलों की धूल में एक कण के रूप में मुझे वास्तव में स्वीकार कर लें। तो ये भक्त चाहते, क्योंकि एक क्षण भी जो है वो भगवान के चरण कमलों से अलग नहीं रह सकते उनकी सेवा से। जैसे मछली जल के बिना अलग नहीं रह सकती, निरंतर वो जल में ही जो है रहना चाहती है, उसके बिना वो तड़पती है। तो ऐसे भक्तों का जीवन बताया गया। तो इस प्रकार से ये भगवान के दोनों चरण कमलों में चिन्ह सूचित करते हैं भक्त के, अपने भक्तों के लिए ऑस्पिशियस, उनके जीवन में शुभ का। तो ऐसे चरण कमलों का ध्यान करने के लिए बारे में बताया गया है कि इन सब चिन्हों के माध्यम से भक्त को जो है भगवान का चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। और फिर ध्यान करते हुए धीरे धीरे फिर क्या है, आगे घुटने का हमें ध्यान करना चाहिए। फिर यहाँ पर बना रहा जंघाओं का ध्यान करना चाहिए, जो जंघाएं जो कि सारे बल का जो है स्रोत है, भगवान की जंघाएं, है ना। सारा बल जो है उनसे आ रहा है। सामान्यतः भौतिक जगत में लोग सोचते हैं भुजाओं में बल होता है ना, या कोई व्यक्ति बलवान है तो बहुत मोटा तगड़ा वो होना चाहिए, है ना। हम मानते हैं उसको कि वो बलवान है, लेकिन भगवान जो है अपने दिव्य स्वरूप में भी
त्रिभंग रूप में जो हैं वो हमेशा बलशाली रहते हैं, क्योंकि एक ईश्वर है। एक बार शिल प्रपाद ने उनके शिष्यों को भगवान के जो है चित्र, गोवर्धन लीला का चित्र बनाने के लिए बोला। तो गोवर्धन लीला का जो है चित्र उन्होंने बनाया, तो उसमें भगवान ऐसे गोवर्धन को उठा कर रखे हैं, तो भगवान की थोड़ी बॉडी जो है दिखा दी वहाँ पर बनाई कि इतना विशाल जो है पहाड़ उठा रहे हैं, तो भगवान को थोड़ा बल लगाना पड़ा। तो शिल प्रपाद ने वो देखा, फिर कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है ना, भगवान के लिए बहुत सरल है, भगवान के लिए बहुत आसान है ना। जैसे एक हाथी जो है अपनी सूंड में एक फूल को उठाता है, तो भगवान के लिए उस प्रकार से ही है। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई बल लगाना पड़ रहा है, कोई वो सब आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान का जो है नॉर्मल वहाँ पर वास्तविक स्वरूप फिर उन्होंने बनाया। तो इस प्रकार से भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ बलशाली हैं, है ना। लीलाओं में भी हम देखते हैं कि कैसे छोटे से उम्र में जो है पूतना और अघासुर, बकासुर, कितने सारे असुर आए, उनका जो है उन्होंने वध किया बहुत सरलता से। भगवान के लिए कोई वो कठिन वास्तव में कारण नहीं है। तो ये बल कैसे आ रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान की जो जांघें हैं वो सारे जो है बल का स्रोत है। जैसे दो पहलवान भी लड़ते हैं ना युद्ध में, तो फिर लड़ने से पहले क्या वो अपनी जांघें जो हैं से ठपकाते हैं कि अब लड़ेंगे हम है ना। तो उसका अर्थ वो दर्शाता है कि वास्तव में बल का ये स्रोत है ना। और भगवान इसको दिखाएं भी नर नारायण ऋषि के माध्यम से, है ना। जब धर्म के रूप में, धर्म के पुत्र के रूप में भगवान नर नारायण ऋषि का अवतार होता है और बद्रीनाथ में वो तपस्या करते हैं, तो इंद्र को भय लग जाता है कि शायद मेरा पद लेने के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। तो अलग अलग अप्सराओं को विचलित करने के लिए इंद्र भेजते हैं, है ना। लेकिन भगवान वहाँ पर इंद्र को सांत्वना प्रदान करते हैं कि हमें जो है ये सब आपके राज्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है ना। अलग अलग इंद्र जो हैं इस पद पर बदलते रहते हैं, तो ये सब क्षणिक है। और भगवान फिर अपनी जंघाओं के माध्यम से उसके जांघ के उरु भाग से, दाईं जांघ के उरु भाग से एक स्त्री को, सुंदर अप्सरा को उत्पन्न करते हैं। तो और उसका नाम फिर देते हैं उर्वशी, और उनको बोलते हैं देवताओं की को इसको आप लेकर के जो है अपने स्वर्गलोक में ले जाइए। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान कैसे जो है जांघ के माध्यम से अलग अलग अप्सराओं इन सबको जो है प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सारे जो है बल जो भी है वो भगवान की जांघों में समाया रहता है, वहाँ से प्राप्त होता है। और भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में भी कि जो भी किसी में अगर बल है, कोई किसी भी प्रकार से कुछ शक्तिशाली कोई है, तो वो क्या है, वो मैं स्वयं ही हूँ। बलम बलवताम चाहम, कि बलवानों का बल मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे हमें जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए ना, जंगाओं का, दिव्य जंगाओं का ध्यान करना चाहिए। उनका स्वरूप बताया जा रहा है कैसे हैं वो, यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है अलसी के फूल के समान, है ना। इस प्रकार से उनकी जो है सुंदरता है ना। वो एक भौतिक जगत में जैसा व्यक्ति है, उसके जैसे पैर होते हैं, है ना, और उसके जैसे जंगाएँ होती हैं, उस प्रकार से नहीं है ना, पूरा दिव्य है भगवान के। इसलिए हमें समझना चाहिए कि स्वरूप हमारे जैसा नहीं है। और आगे फिर बताया है कि भगवान के नितंबों का ध्यान करना चाहिए, जिन पर कि निरंतर जो है करधनी भगवान की लटकी हुई होती है ना। और वो करधनी भगवान के जो पीत वस्त्र हैं, जो कि उनका मुख्य जो है भगवान का प्रमुख आभूषण है, जिसको कि हमेशा भगवान अपने बैकुंठ में धारण करते हैं, है ना। हमेशा इसी वेश में भगवान रहते हैं, तो वो उनकी एड़ियों तक करधनी नीचे लटकती रहती है। तो ऐसे ये सब सुंदर वेश का, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप की सुंदरता का एक योगी को बताया गया है कि निरंतर उसको ध्यान करना चाहिए। और फिर आगे और श्लोकों में वर्णन किया जाएगा कि इसके आगे कैसे भगवान के फिर नाभि का, भगवान के वक्ष स्थल का और सुंदर मुख का, इस प्रकार से आगे आगे बढ़ करके हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये वास्तविक योगी है। अगर इस प्रकार से कोई शुरुआत कर रहा है और ऐसे ध्यान कर रहा है, तो ये वास्तविक योगी है और उसको भगवत प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो सब निराकार के ध्यान में और फालतू चीज़ों के ध्यान में, कुछ लाइट के उसमें और कुछ इसमें लगे हुए, वो सब समय की बर्बादी है। पुनः जीवन जो है वो व्यर्थ गवा रहे हैं, है ना। तो उनको ये जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में इस प्रक्रिया के माध्यम से हम भगवान के ध्यान में लगें तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा पूछ सकते हैं? ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय।